चलिए आज हम लोग जो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में जानते हैं, है ना। जैसा कि ये सारे टॉपिक जो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति आने वाले एग्ज़ाम जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे से प्रश्न आते हैं और 9-10 में भी इसको पढ़ना है। तो जो 9-10 में पढ़ रहे हैं उसके लिए फ़ायदा है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य के बारे में, है ना, कि कार्य क्या है, कार्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कार्य क्या है। तो कार्य जब किसी वस्तु पर, है ना, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से, है ना, बल लगाने से वह विस्थापित हो जाए, है ना, विस्थापित हो जाए तो इसे बल द्वारा कार्य किया जाना कहते हैं। बल द्वारा यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि हम जब किसी भी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं, मान लिए कि एक वस्तु है, ठीक है, तो इस वस्तु पर अगर हम क्या करें, इधर से हम बल लगा रहे हैं, क्या करें, बल लगा रहे हैं। तब बल लगाने पर ये वस्तु जो है यहाँ से घसा करके यहाँ चला है, कहाँ चला है, अपना जगह को बदल लेता है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ चला, यहाँ पर हम बल लगाएं तो ये खिसक कर कहाँ चला आया, यहाँ चला आया। तो इस तरह से क्या होता है कि वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अब बल लगाने के कारण इसका स्थान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी कि स्थान जो है बदल गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तभी इसको हम बोलेंगे कि कार्य हुआ, तब क्या बोलेंगे कि कार्य हुआ, ठीक है। अगर हम वस्तु, मान लीजिए वस्तु है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, मतलब धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बहुत धक्का दिए हैं, तो ये जो है वस्तु अपना स्थान से कोई हिला भी नहीं, है ना, स्थान से परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो तब तब इस अवस्था में इसको हम कार्य नहीं कहेंगे। जैसे कि एक दीवार है ना, दीवार है, अब इसको आप धक्का दीजिए तो दीवार अपना जगह बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर नहीं बोलेंगे कि कार्य होगा, है ना। कार्य क्या कहता है कि किसी भी वस्तु को आप जो है ना, धक्का दीजिए, उठाइए, वापस उसी स्थान पर रख दीजिए, तो वो कार्य नहीं हुआ, है ना। कार्य जो है बल लगाने से उसका स्थान बदल जाता है। जैसे कि मान ली कि एक मोटरी माथा पर लिए, ठीक है, और लेकर के चारों दिशा में एकदम टहल बुल लिए, है ना, और उसके बाद जिस स्थान से मान ली यहाँ से उठाया था मोटरी और फिर यहीं पर ला कर रख दिया, तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि कोई कार्य नहीं हुआ, है ना। साइंस कहेगा फिर कोई कार्य नहीं हुआ। कार्य का मतलब हुआ जगह बदलना चाहिए, है ना। यहाँ पर वस्तु है तो यहाँ से यहाँ उठा कर रख दो, तब ये कार्य कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। तो ये कार्य का क्या हो गया, परिभाषा हो गया, ठीक है। अब इसमें चलिए इसमें थोड़ा देखते हैं कार्य, है ना। तो जिस प्रकार से हमने डिफिनेशन दिया, ठीक है, जिस प्रकार से हमने डिफिनेशन दिया उस हिसाब से कार्य बराबर क्या होगा, क्योंकि कार्य में बल लगता है और बल लगने से बाद वस्तु क्या होती है, विस्थापित होती है। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या हो गया, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। एग्जाम में पूछता भी है कि कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन होता है। मान लिया कि कार्य को W से सूचित किए, है ना, बल को F से सूचित किए और विस्थापन को S से, तो W बराबर क्या हो जाएगा, F गुने S, यानी FS हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये भी इसको संकेत में लिखें। अगर इसी को मान लिया कि कोई वस्तु है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एंगल बना रहा है, जो बल लगाया जा रहा है क्या हो रहा है, कुछ एंगल से बनाया जा रहा है ना, एंगल से बल लगाया जा रहा है इस पर वस्तु पर। तो मान लिया कि यहाँ पर क्या है, बल तो लगा रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा एंगल के साथ हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम बल लगा रहे हैं, वस्तु पर क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल के साथ वस्तु पर बल लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्य बराबर क्या हो जाएगा, F/S cos थीटा, है ना। मान लें कि किसी वस्तु पर, है ना, थीटा एंगल के साथ हम बल लगा रहे हैं और S विस्थापन हो रहा है, F बल लग रहा है, तब W बराबर होगा F/S cos थीटा।
तो यहाँ पर एक फार्मूला ये भी हो गया, है ना, कि एंगल के रिस्पेक्ट में, है ना, डब्ल्यू क्या होगा, तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यह एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है। इसका एस आई मात्रक न्यूटन मीटर होता है या फिर जूल होता है। अब यहाँ प्रश्न है, न्यूटन मीटर रटना नहीं है। ठीक है, न्यूटन मीटर रटना नहीं है। तो जो भी हम ऐसा यूनिट लिखेंगे तो जो भी फार्मूला उसका होगा उसी से फार्मूला से हम क्या लिखेंगे, निकालेंगे, उसका एस आई मात्रक निकाल लेंगे। अब कैसे, तो देखते हैं। देखो यहाँ पर से हम निकाल रहे हैं यूनिट, है ना, तो एफ यानी बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन लिख दिए। ठीक है, उसके बाद एस क्या, विस्थापन। विस्थापन जो है दूरी तय करता है उसी को कहते हैं विस्थापन। एस विस्थापन यानी कि दूरी, तो दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर होता है, तो यहाँ पर एस का मतलब मीटर। इस प्रकार से डब्ल्यू यानी कि कार्य का मतलब क्या हो गया, न्यूटन मीटर हुआ, है ना, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर ही क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर कि कार्य का दो मात्रक हुआ, एक हुआ न्यूटन मीटर और एक हुआ जूल हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि अगर वस्तु पर कार्य जो किया जा रहा है तो उस समय जो बल लगा रहे हैं एकदम 90 डिग्री के साथ लगा रहे हैं ना, देखो ऐसे लगा रहे हैं एकदम 90 डिग्री, है ना, एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री थीटा के साथ किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, तो उस अवस्था में जो कार्य होता है ना वो जीरो हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, और अगर अगर किसी वस्तु पर 0 डिग्री एंगल के साथ हम उस पर बल लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, 0 डिग्री कैसे होगा, तो देखो ये हो गया, वस्तु रखा हुआ है सरफेस पर और ऐसे ऐसे बल लगा रहे हैं, एकदम सीधा एकदम बल लगा रहे हैं, तो यहाँ एंगल क्या कुछ नहीं बना रहा है, डायरेक्ट में 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस अवस्था में जो कार्य होगा क्या होगा, एफ एस होगा। क्यों, क्योंकि देखो डब्लू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एफ और एस और कॉस थीटा, थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ रख दीजिए कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है, कहाँ पानी कहाँ जा रहा है, कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है, कॉस 90 का मान जीरो होता है। तो ये जीरो, कॉस 90 का मान जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। तो कार्य जीरो कब कहलाएगा, जब थीटा का मान यानी कि 90 डिग्री होगा, तब क्या होगा, 90 डिग्री होगा तब। और यही जो है थीटा का मान अगर जीरो जीरो डिग्री लीजिएगा तो ये एफ एस आएगा कैसे, तो चूंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस, थीटा का मान क्या लेना, जीरो, है ना, तो एफ एस और कॉस जीरो का मान 1 होता है, बराबर कितना आ गया, एफ एस केवल आ गया। तो इस प्रकार से डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ एस कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखते हैं, अब आते हैं, ये सारा कार्य के बारे में पढ़ लिया, अब ऊर्जा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है ना। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता है ना, जब हम किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जा रहा है, डब्ल्यू वर्क किया जा रहा है, तो कार्य करने की उसमें क्या होती है, क्षमता होती है, क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। तो जो किसी वस्तु की जितना क्षमता होती है काम करने की, वह उसी वस्तु का क्या कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगा, है ना। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक प्रकार की ये भी कार्य करने की क्षमता को ही बतला रहा है ना, तो जिस तरह से कार्य का मात्रक जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा। तथा इसका नाभिकीय भौतिकी में अनुमात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। और इसका एक अनुमात्रक नाभिकीय भौतिकी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, नाभिकीय भौतिकी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसको ईबी से सूचित करते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। ये जो है ना बहुत वीवीआई है 10 के ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और आने वाले कंपटीशन एग्जाम जैसे ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, इस सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ जूल होता है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है।
कि या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछ देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तब हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। अब आते हैं ऊर्जा के टाइप्स में। ऊर्जा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं ऊर्जा का? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आयांतरिक ऊर्जा और दूसरा होता है यांत्रिक ऊर्जा। एक होता है क्या? एक होता है आयांतरिक ऊर्जा और दूसरा क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, दोनों को बारी बारी से जानेंगे, आयांतरिक ऊर्जा क्या है और यांत्रिक ऊर्जा क्या है कि नहीं। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आयांतरिक ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। आयांतरिक ऊर्जा क्या है तो समझेंगे। तो कहा गया है यहाँ पर कि आयांतरिक ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। जैसे में ऊष्मीय ऊर्जा, ये क्या है? आयांतरिक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा, ये भी आयांतरिक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि ऊर्जा, ये भी आयांतरिक, यानी कि आयांतरिक का मतलब क्या हुआ? इसमें यंत्र की जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो ध्वनि ऊर्जा में यंत्र की जरूरत नहीं है ना। आंतरिक प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये सारी क्या? आयांतरिक ऊर्जा है। ठीक है, चलिए आंतरिक ऊर्जा के 2 रूप होते हैं। आंतरिक ऊर्जा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन? तो आंतरिक ऊर्जा को 2 भाग में बांटा गया है। एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा जो है आंतरिक ऊर्जा का 2 रूप है। क्या है? आंतरिक ऊर्जा का 2 रूप है। तब पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ये स्थितिज ऊर्जा क्या है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या है, चलिए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, है कि नहीं। स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहता है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, घड़ी की कमानी में स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की कमानी में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित पानी, और अगर एक ऊंचाई, कितना ऊंचाई ले लो, उसमें एक टंकी है, टंकी का पानी क्या है? अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, जब स्थिर है तो वह क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या है? लपेटी हुई कमानी आदि, ये सब क्या है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। यानी कि अपना स्थिति कायम रखता है और उसकी स्थिति में क्या हो जाती है? कार्य करने की एक क्षमता आ जाती है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा होती है ये कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। हम लोग उदाहरण में पढ़ लिए, घड़ी की कमानी में स्थितिज ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर टंकी में जो पानी जमा है उसकी ऊर्जा, है ना, और लपेटी हुई कमानी आदि में। देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, है ना। क्या होता है? mgh, जहाँ m हो गया वस्तु का मास, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण और h हो गया ऊंचाई उसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो गया? mgh। क्या हो गया? mgh हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़िए। चलिए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। स्थितिज ऊर्जा के यहाँ 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसमें गुरुत्व लगता हो, है ना। जैसे पृथ्वी का अपना गुरुत्व होता है, वह एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। एक प्रत्यास्थ ऊर्जा होता है जिसको हम खींचते हैं, तो ये प्रत्यास्थ ऊर्जा वो किसी वस्तु को जैसे स्प्रिंग को तो खींच रहे थे, क्या हो रहा है? प्रत्यास्थ हो रहा है। अस्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब ये क्या होता है? स्थिर टाइप का होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक भी होता है और स्थिर भी रहता है, तो ये कहलाएगा अस्थिर वैद्युत ऊर्जा, है ना। तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। अब हम लोग पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम पढ़े थे अभी तुरंत, है ना। अब गतिज ऊर्जा क्या है इस बारे में देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा कहता है किसी गतिशील वस्तु के पास कार्य करने की क्षमता। कोई वस्तु है और वो क्या है? मोशन में, गति में है,
तो उसमें कार्य करने की जो क्षमता होगी उस क्षमता को क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए बंदूक से निकली हुई गोली, अब बंदूक में वस्तु रखा हुआ, गोली रखा हुआ, तो उस टाइम तो स्थितिज ऊर्जा उसमें मौजूद है, लेकिन जैसे ही छोड़े तो क्या हुआ, गति की अवस्था में बदल गया। तब जब छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा। जब स्थिर जगह नहीं छोड़ते हैं तो वो स्थिर ऊर्जा में रहता है, स्थिर है ना, स्थितिज ऊर्जा में रहता है। हवा गतिशील, तो गतिशील हवा क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक गतिशील ऊर्जा होता है। झरना से गिरता पानी, दोलन करता हुआ दोलक, ये सारे जो है अस्थिर नहीं है, दोलन करते रहता है, गाने की गति में रहता है, इसलिए यह कहलाता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा और क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला। गतिज ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा देखिए कि निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसा कि स्थानांतरीय ऊर्जा क्या होती है, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा हो गया, इसका फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। एक होता है घूर्णन ऊर्जा, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो घूर्णन वस्तु क्या करती है, गोल गोल घूमती है, तब इसका फार्मूला हो जाता है 1/2 आई डब्ल्यू स्क्वायर, जहाँ आई क्या है, जड़त्व घूर्णन, जहाँ आई क्या है, जड़त्व घूर्णन। ठीक है। उसके बाद देखिए लोटन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, लोटन ऊर्जा। तो लोटन ऊर्जा बराबर क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर और प्लस 1/2 आई डब्ल्यू स्क्वायर, यानी कि दोनों जो ऊर्जा ये दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। स्थानांतरीय ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा दोनों जुड़ जाती है ना। जुटने के बाद क्या बनाता है, लोटन ऊर्जा बनाता है, क्या बनाता है, लोटन ऊर्जा बनाता है, क्या बनाता है, लोटन ऊर्जा बनाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से था, है ना। चलिए बाकी इसका जो क्लास होगा अगले टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको अब समाप्त करते हैं। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ हेल्पफुल आपको, है ना, कुछ पढ़ने में मदद किया, तो आप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। और कैसा लगा ये वीडियो देखने में कमेंट भी कीजिएगा, है ना। और किस प्रकार से समझ में आया या नहीं, इसका यस और नो में जवाब दीजिएगा, तो अपने आप को इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।